हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स बाय मिलन धामा। और आज ये हमारी वीडियो है। इससे पहली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। सबसे पहले हमें ये वर्ड प्रॉब्लम दी है, इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर इसके सॉल्यूशन निकालने ग्राफिकली। तो जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। सबसे पहले हम इसमें लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, दोनों जोड़ा बनेगा इसमें, और इसके बाद हम इनके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे और इनको फिर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। और ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो लेट अस स्टार्ट। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम दो इक्वेशन बनाते हैं। 10 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 10। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है किससे? बॉयज से। तो लड़कियों की संख्या मान लेते हैं हम, लड़कियां x है हमारे पास, तो इनकी संख्या जो है लड़कों से 4 ज़्यादा है। लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या बन जाएगी। तो यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी? सेकेंड इक्वेशन। अब हम इनके सॉल्यूशंस फाइंड करके उनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और देन इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन वन तो हम सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं x एंड y। अगर x को 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 10। अगर y को 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन को हम प्लॉट करते हैं, जहाँ से हमें इससे सॉल्यूशन मिले हमें 0,10 एंड 10,0। ये दो सॉल्यूशंस होंगे। तो 0,10 मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। बेटा ये x एक्सिस है हमारी और ये हमारी y एक्सिस है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10। तो बेटा ये पॉइंट होगा यहाँ पर, इस पॉइंट को बोला जाएगा 0,10। ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे। और एक दूसरा पॉइंट 10, 0 कहाँ पर होगा? यहाँ पर। तो ये इसके हो जाएंगे 10,0। जब हम इन दोनों लाइंस को मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी लाइन। दिस इज़ द फर्स्ट लाइन। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है हमारी और इसका नाम क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसका नाम है x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब हम सेकेंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन निकालेंगे x एंड y। तो इसमें अगर हम y की वैल्यू 0 रख दे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। अगर मैं y की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो इसकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। तो यहाँ से हमें मिलेगा दो सॉल्यूशंस मिले, 4,0 एंड 5,1। अब 4,0 इनको प्लॉट कर लेते हैं। x की वैल्यू 4 मतलब 1 2 3 4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। तो ये एक पॉइंट हमारा हुआ 4,0। अब सेकंड है 5,1। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहीं पे 5 है और 1 y पे भी जाना है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,1। ठीक है बेटा, अब हम इनको मिला देते हैं। तो जब हम इसको मिलाएंगे ये जो लाइन जाएगी ये इस पॉइंट से होते हुए जा रही है। ओके बेटा, जब ये पॉइंट से होते हुए जा रही है तो ये इस लाइन को, जो पहले वाली लाइन है, उसको इस पॉइंट पे कट कर रही है। मतलब इन दोनों लाइंस का एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। वो सॉल्यूशन क्या है?
बेटा एक्स एक्सिस पर पॉइंट है 7 और वाई एक्सिस पर पॉइंट है 3। सो हमें यहाँ से मिला क्या है, एक पॉइंट मिल गया है जहाँ पर ये दोनों लाइंस जो है क्रॉस कर रही है। तो फ्रॉम द ग्राफ इट इज सीन, ये देखा गया है, इट कैन बी सीन that the given lines cross each other at point 7, 3. Therefore there are, अच्छा बताइए 7, 3 में x वैल्यू कौन है 7 और x हमने क्या माना था गर्ल्स को, तो देयर आर 7 गर्ल्स एंड, और y वैल्यू क्या है 3 और y किसको माना था बॉयज, एंड 3 बॉयज इन द क्लास। ठीक है बच्चे, ये आपका क्वेश्चन ग्राफ से कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, 5 पेंसिल्स 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन मिलकर 50 रुपये के आते हैं। वेयर इज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर 46। अगर हम 7 पेंसिल लें और 5 पेन लें तो वो हमें कितने 46 रुपीज़ के पड़ेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ओके, सो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स। हमने मान लिया एक पेंसिल की कॉस्ट जो है x रुपीज़ है एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y रुपीज़। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जो इक्वेशन बनती है, फर्स्ट इक्वेशन जो बनती है, अच्छा एक पेंसिल की कॉस्ट x है, हमने खरीदी कितनी है 5, तो इसकी 5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5x। इसके बाद जो है हमारे पास पेन कितने हैं 7 और एक पेन की कॉस्ट कितनी है y, तो इसकी कितनी होगी 7y। तो दोनों को अगर हम मिला दें तो वो कितने रुपीज़ में हमें पड़ेंगे 50 रुपीज़ में। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं, जिसमें सेकेंड कंडीशन में हमें गिवन है 7 पेंसिल हैं और 5 पेन हैं, जिसमें 7 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 7x और 5 पेन की हो जाएगी 5y, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितने रुपीज़ होंगे 46 रुपीज़ में। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले x और y के बीच में जो सॉल्यूशंस निकलेंगे वो फाइंड करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पर आएगा y। अगर मैं y की वैल्यू ज़ीरो कर दूँ, अगर मैंने y की वैल्यू ज़ीरो कर दी तो ये कंप्लीट ज़ीरो हो जाएगा, और जब ज़ीरो हो जाएगा तो ये x की वैल्यू निकलेगी 50/5, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 आ जाती है। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ, इसमें x की वैल्यू मैंने 3 पुट की तो 3 5 जा 15, और 15 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर जाके माइनस होगा। जैसे देख लीजिए 5x + 7y = 50। अगर मैंने 3 पुट किया x की जगह तो ये बन गया 15 + 7y = 50। इधर जाके माइनस होगा तो ये 7y = 50 - 15 35, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू कितनी है बेटा 5। तो यहाँ पर हमें दो सॉल्यूशंस मिल गए। एक सॉल्यूशन है 10, 0
और दूसरा सॉल्यूशन है 3,5। इन दोनों से हम इस लाइन को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो जैसे पहला सॉल्यूशन क्या है 10,0, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। यहाँ पर ये x एक्सिस है और यहाँ पर ये y एक्सिस है, तो ये पॉइंट 10,0 होगा बेटा यहाँ पर। ये सेकेंड पॉइंट है 3,5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, ये पॉइंट यहाँ पर होगा, तो इसको बोलेंगे हम 3,5। जब हम इस लाइन को मिलाएंगे कुछ इस तरीके से, तो ये लाइन इस तरीके से जाएगी यहाँ पर और ये ग्राफ पर प्लॉट हो जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन होगी हमारे पास 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब आ जाते हैं सेकेंड लाइन पर। जब हम इस सेकेंड लाइन के सॉल्यूशन निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे इसमें x और x की वैल्यू पुट करेंगे और y की निकालेंगे, तो x y, सबसे पहले एक वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें 3। x की जगह अगर हम 3 पुट कर देते हैं तो बेटा y क्या मिलेगा हमें। जैसे हमने x की जगह 3 पुट किया, 7 × 3 प्लस 5y इक्वल टू 46, ये 21 हो गया, प्लस 5y इक्वल टू 46। 21 इधर माइनस में जाएगा तो 5y इक्वल टू, जो 46 में से 21 माइनस हो गया 25 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन हो गया 3,5। सेकेंड इक्वेशन के लिए 3,5 एक सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, मान लीजिए x की जगह हमने 8 रख दिया, तो x की जगह जब हम 8 रखेंगे यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में, तो 7 × 8 प्लस 5y इक्वल टू 46, 7 8 56 प्लस 5y इक्वल टू 46। जब 56 इधर आएगा माइनस में, तो 5y इक्वल टू -10 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो हमारा सेकंड हमें जो कोऑर्डिनेट मिल गया वो मिल गया 8, -2। यहीं से हमें आंसर मिल पा रहा है एकदम। देखिए इस वाले फर्स्ट इक्वेशन का भी एक सॉल्यूशन है 3,5 और सेकंड इक्वेशन का भी एक सॉल्यूशन है 3,5। तो आंसर तो हमें मिल चुका है, क्योंकि इसी पॉइंट पर ये दोनों इक्वेशंस जो हैं कोऑर्डिनेट करेगी, दोनों जो है कंबाइन हो जाएगी यहाँ पर आकर, दोनों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसको एक बार प्लॉट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है 3,5, ये इक्वेशन यहाँ से पास होगी, और सेकंड है 8 and -2। x की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू यहाँ पर 8 है और y की वैल्यू -2 है, तो ये वाला पॉइंट जो है इसका हो जाएगा 8, -2 और यहाँ पर था ऊपर 3,5। तो जब हम इन दोनों पॉइंट से इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से जाएगी, जिसमें हम देख पा रहे हैं ग्रीन लाइन और रेड लाइन में एक कॉमन पॉइंट है 3,5, जो कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। यही इनका आंसर है। तो जो हमने 1 पेंसिल की कॉस्ट x मानी थी, वो हमारा क्या आ गया कॉस्ट 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई बेटा 3 रुपीज़ और y की वैल्यू आ गई 5 रुपीज़। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, इट कैन बी सीन that a given line crosses each other at 3,5 पर क्रॉस कर रही है। That is why the cost of pencil is 3 rupees and the cost of pen is 5। ये पेंसिल की कॉस्ट है and 5 is the cost of 1 pen। ओके बच्चे, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, on comparing the ratios a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। मतलब हमें दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है, उनको हमें कंपेयर करना है, उनके रेशियोज़ को कंपेयर करना है और बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइंस हैं। सिंपल क्वेश्चन है, एक दो एग्जांपल हम कर चुके हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, इक्वेशन दी हुई है हमें 5x। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से करना है इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन हमारी 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। सबसे पहले हमें पता करना है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विद स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी हमारी वो क्या होती है, ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों से हमें इनको कंपेयर करना है, फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट वाले से और सेकंड इक्वेशन को सेकंड वाले से। तो करिए यहाँ पे, तो यहाँ से हमें हमें क्या मिलता है, a1 की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, a1 यहाँ है, a1 की वैल्यू हो गई हमारी 5। b1 y का कोफिशिएंट है, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, -4। 4 नहीं है, -4 है बेटा। तो b1 हो गया हमारा -4 और c1 हो गया हमारा 8। अब a2 के बारे में बात करते हैं। a2 x का कोफिशिएंट है, सेकेंड इक्वेशन में क्या है, a2 हो गया 7, b2 हमारा हो गया 6 और c2 हो गया हमारा बेटा, c2 यहाँ पर है 9 नहीं है, -9 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन को आपको ध्यान रखना है। नाउ हमें रेशोज से पता करना है, रेशोज निकालिए। a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा बेटा, 5/7। b1/b2 क्या हो जाएगा बेटा, -4/6। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा -2/3 और c1/c2 8/-9। देखने से ही हमें पता चल रहा है कि पहले जो रेशोज है a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो बेटा बताइए ये किसकी कंडीशन है, हमें पता है जब डायरेक्शन ही सेम नहीं है, और डायरेक्शन सेम नहीं होती है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होती है। तो ये दोनों लाइंस कैसी हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये जो गिवन लाइंस है ऊपर क्वेश्चन में, ये कौन सी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और यहाँ पे एक दो एडवांस चीज़ें भी करते हैं। अगर वो पूछे कि इन दोनों लाइंस के कितने सॉल्यूशन होंगे, इन दोनों लाइंस के, तो यहाँ से जब इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ओके। और एक और इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, उनका एक कॉमन पॉइंट होता है, उनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो वो कैसी कंसिस्ट करती है एक दूसरे का कोई ना कोई पॉइंट, यस। तो ये कौन सी लाइंस होती है बेटा, ये कंसिस्टेंट होती है। ये एडवांस थोड़ा है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें सेकेंड पार्ट हमें दिया हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 फर्स्ट इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड लाइन हो गई। सो यहाँ पे हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे इनको, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाई जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो वी गेट, क्या मिलेगा हमें बेटा, ध्यान देना है। a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 12। ठीक है बेटा। a2 की वैल्यू 18, a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 24, c2 की वैल्यू 24। ये कंपेयर कर लिया हमने। अब देखिए हमें क्या करना है नाउ, अब हमें रेशोज निकालने हैं। a1/a2 9/18 बेटा ये हो जाएगा 1/2, b1/b2 ये है 3/6, ये हो जाएगा 1/2, c1/c2 ये कितना हो गया बेटा 12/24 और ये हो गया 1/2।
यहाँ से हम देख पा रहे हैं सारे रेशोज़ A1/A2 इक्वल हैं B1/B2 के, और ये इक्वल है C1/C2। तो बेटा ये किसकी कंडीशन है, याद कीजिए, जिसमें डायरेक्शन भी सेम हो और दोनों के बीच में अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर 12 आ जाएगा C2 और 12 - 12 0। दोनों के बीच में गैप भी 0 है दोनों लाइंस के बीच में। तो ये किसकी कंडीशन है, कोइंसिडेंट लाइन की, कोइंसिडेंट लाइंस। ये दोनों लाइंस जो ऊपर गिवन है हमें सेकंड क्वेश्चन में, ये कैसी लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस है। अच्छा इसमें बताइए कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट। अच्छा अब बताइए ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स इनके कॉमन होंगे, तो ये कैसी लाइंस हो जाएगी, कंसिस्टेंट लाइंस हो जाएगी। और कंसिस्टेंट में बेटा ये कौन सी होती है, डिपेंडेंट होती है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है। चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें थर्ड पार्ट हमें गिवन है, थर्ड पार्ट में जो 2 इक्वेशंस दी है वो है 6x - 3y + 10 = 0, और जो इसमें सेकंड इक्वेशन है वो है 2x - y + 9 = 0। इस बार हमने थोड़ा स्मार्ट वर्क किया है, ये पहले से ही लिखा हुआ छोड़ दिया हमने क्योंकि बार बार टाइम ज़्यादा लग रहा था इसमें। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 6 होगी यहाँ पर A1 की वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 6। B1 की वैल्यू हो गई -3, और C1 की वैल्यू जो है हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, 10। अब जो है A2 पे आ जाते हैं। A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -1 और C2 की वैल्यू 9। जब हम इनको कंपेयर करेंगे, इनका रेशो निकालेंगे, तो ये बनेगा 6/2, और जब इसको कट करेंगे 3/1। यहाँ पर सेकंड हो जाएगा -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 3/1 बनेगा। C1/C2 10/9। यहाँ पे देखने से पता चल रहा है बेटा A1/A2 और B1/B2, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के। इसका मतलब डायरेक्शन तो उनकी सेम है, लेकिन C1/C2 इनसे डिफरेंट है, और यहाँ पर गैप भी बन रहा है 10 - 9 1, मतलब दोनों लाइंस के बीच में गैप है। देखो जब डायरेक्शन सेम होती है और दोनों लाइंस के बीच में गैप होता है तो वो कैसी लाइंस होती है, ये किसकी कंडीशन बनती है बेटा, ये बनेगी पैरेलल लाइंस की। किसकी कंडीशन बनी, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और ये कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट। क्या ये एक दूसरे के किसी एक पॉइंट, 2 पॉइंट या कुछ पॉइंट्स को कंसिस्ट करती है, नहीं करती है। तो ये कैसी लाइंस होती हैं, इनकंसिस्टेंट लाइंस होती हैं। ओके।